कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ कोई नहीं होती। बात जब ज़िंदगी पर आती है तो एक कुत्ता शेर से भी टक्कर ले लेता है, लेकिन जब यही जंग खुद से हो तो सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज मैं ऐसे ही एक इंसान की बात करूंगा जिसने खुद को बचाने के लिए अपने आप को इतना दर्द दिया कि अगर मैं या आप लोग उस सिचुएशन में होते तो शायद यही कहते कि हम इससे बेहतर था मर ही जाते। तो दोस्तों, जानते हैं उस इंसान की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को पैदा होने वाला ये शख्स पेशे के लिहाज से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं इसके सर पर कौन सा भूत सवार हो गया कि इसने सोचा कि पहाड़ों को सर करते हैं। और इस भाई साहब ने अपने शौक को पूरा करने के लिए जॉब से भी रिज़ाइन दे दिया और निकल पड़ा पहाड़ सर करने की दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल रोल्स्टन का एक ख्वाब था, उसे कोलोराडो की उन सब चोटियों पर चढ़ना है जो 14,000 हाइट की हैं, और रोल्स्टन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शख्स बनना चाहता था। आपको ये बता दूं कि इस लिस्ट में टोटल 53 चोटियां हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए उसे बहुत मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, और प्रैक्टिस करते करते एक दिन रोल्स्टन ने कैंयरिंग करने का सोचा और उसके लिए उसने ब्लू जोन कैनियन का इंतखाब किया। ब्लू जोन कैनियन एक स्लॉट कैनियन है जो कैनियन पार्क में मौजूद है। दरअसल स्लॉट कैनियन ऐसी गहराइयां हैं जो चट्टानों के दरमियान पानी के लगातार चलने से बनती हैं। इनकी सबसे ख़ास बात यह होती है कि इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह सुबह रोल्स्टन उस गहरी चट्टान से 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को लॉक करके वहां जाने लगा, क्योंकि आगे साइकिल को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम के बाद रोल्स्टन उस चट्टान के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उस चट्टान की गहराई में जाने लगा तो उसके साथ एक भारी पत्थर फिसल गया। लेकिन पत्थर के फिसलने से रोल्स्टन भी उसके साथ साथ ही नीचे चला गया, और तकरीबन 1 सेकंड के बाद रोल्स्टन को पता चल गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसका दायां हाथ उस 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे दब गया था। यहाँ पर एक और मसला ये था कि रोल्स्टन ने अपने इस ट्रिप के बारे में किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, और ना ही उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फ़ोन था जिसकी मदद से वो किसी की हेल्प ले लेता। उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जिस गहराई में वो फंसा हुआ था, ऊपर से वो इतनी तंग थी कि अगर कोई गलती से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता तो उसे हेलीकॉप्टर से देखना बिल्कुल भी नामुमकिन था। जिस टाइम वो इस मुसीबत में फंसा हुआ था तो उस टाइम उसके पास पीने के लिए 350 मिलीलीटर पानी ही बचा हुआ था, और खाने के लिए सिर्फ 2 बैरिटोस। और 3 दिन तक रोल्स्टन इस गहराई में फंसा रहा, इसी उम्मीद से कि कोई फरिश्ता आएगा और उसको बचा के ले जाएगा। इस दौरान इसने पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश भी की, बट हर बार उसको नाकामी ही मिली। हालात ये थे कि पानी पूरी तरह ख़त्म हो चुका था और उसका जिस्म डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था, और लगातार 3 दिन ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसका हाथ भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया था। और 5वें दिन जब पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया तो उसकी बॉडी भी पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गई। तो तब थकन की वजह से उसे नींद आ गई। तो नींद में उसने एक ख्वाब देखा कि फ्यूचर में वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है, लेकिन उसका राइट हैंड कटा हुआ है। और जब सुबह रोल्स्टन की आंखें खुली तो उसने ये ठान लिया कि वो इस ख्वाब को सच साबित करके रहेगा। लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टी टूल था, जिसमें 2 इंच का चाकू और कुछ ज़रूरत की चीज़ें एक जगह होती हैं। ये मल्टी टूल उसने एक फ्लैशलाइट खरीदने पर फ्री लिया था। इस तरह के चाकू से हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए रोल्स्टन ने टॉर्क फोर्स को यूज़ किया, यानी अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस और एल्बा बोन को ब्रेक कर लिया, और उसके बाद उस जगह स्किन को काटना शुरू किया। 2 इंच के उस पॉकेट नाइफ से रोल्स्टन ने सबसे पहले अपने मसल और स्किन को कट कर लिया, और एंड पे पिल की हेल्प से वेन को कट किया। आपको बता दूं कि वेन को विदाउट मेडिकल इक्विपमेंट काटना बहुत दर्दनाक होता है, वो भी अगर आप अपने हाथों से और आंखों के सामने कर रहे हों, तो सोचो क्या हाल होगा। और जब हमारी एल्बो किसी चीज़ से टकराती है तो जो हमें करंट फील होता है वो इन्हीं वेन्स की वजह से होता है। और सोचिए जब आप अपनी आंखों के सामने अपनी नर्व्स को काट रहे होंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी। इस प्रोसेस में पूरा 1 घंटा लग गया था, और इस दौरान रोल्स्टन के पूरे ब्लड में से 25% ब्लड बह गया था। लेकिन 1 घंटे बाद रोल्स्टन ने अपने आप को उस पत्थर से आज़ाद करवाने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी उन्हें 24 किलोमीटर सफ़र पैदल ही तय करना था।
और एक हाथ की मदद से ही रोल्स्टन ऊपर आया और 7 किलोमीटर तक पैदल चला। और 7 किलोमीटर के बाद एक फैमिली ने उसे देख लिया जो नीदरलैंड से वहां घूमने आई हुई थी, और फैमिली ने रोल्स्टन को पानी और खाना दिया और लोकल अथॉरिटीज़ को उसके हालात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अथॉरिटी ने रेस्क्यू टीम के साथ कांटेक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि घर न आने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फाइनली एक डॉक्टर और रेस्क्यू की टीम उसे पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। कुछ महीनों बाद जब रोल्स्टन पूरी तरह रिकवर हो गया तो उसने फिर पहाड़ सर करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली सारे कोलोराडो 14,000 ऊंची चट्टानों को सर करने वाला दुनिया का पहला शख्स बन गया। उनकी लाइफ के 127 टफेस्ट घंटों पर एक मूवी भी है। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।